कल अपन ने लास्ट सवाल ये वाला किया था, 235 किया था, सॉरी ये किया था 236। 237 में देखिए क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइप बदल रहा है इसमें। 237 में आपसे क्या कह रहे हैं, 237 में कह रहे हैं एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देकर उसे 425 रुपए में बेचता है। इस लाइन से आपको क्या क्या जानकारी मिल गई हमें ये बताओ। 425 रुपए का 425 रुपए में बेच रहा है, 15% का बट्टा दे रहा है। ठीक, देखिए जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है, 15%, और बेच कितने में रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है 425। तो आप इससे बड़े आराम से मार्क प्राइस पे पहुंच सकते हो कि नहीं। जो भी मार्क प्राइस होगा जब आप उस पर 15% का डिस्काउंट दोगे, यानी कि 85% पे बेचोगे, तो वो हो जाएगा 425 हो जाएगा। जल्दी से इससे मार्क प्राइस बताओ कितना आया। सॉल्व हो गया, कितना आ रहा है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 500। ठीक, अब आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि वह बट्टा ना दे तो 25% का लाभ होता है। अब आप हमें ये बताओ इस लाइन से क्या जानकारी मिल रही है, यदि वह बट्टा ना दे तो 25% का लाभ होता है, इस बात से क्या जानकारी आपको मिली। अगर वो इसी पे बेच दे तो उसको 25% का लाभ होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस का कितने परसेंट होगा, बस सवाल सॉल्व हो गया। कॉस्ट प्राइस इंटू 125/100 इक्वल टू ये 5 बार, ये 4 बार, ये 100 बार, सीपी बराबर क्या हो गया 400। आया सवाल समझ में। सबसे पहले आप डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस की मदद से पहुंचे मार्क प्राइस पे, फिर आपने मार्क प्राइस पर ही बेच दिया, तो उससे आप पहुंच गए किससे, कॉस्ट प्राइस। नोट कर हो गया, क्या हो गया, लगा हमें ऐसा अच्छा लगा, हमने ऐसा लगा दिया, हो सकता है तुम और अच्छा कर लो। देखो दो चीजें होंगी, या तो नया तरीका निकाल लोगे या कुछ नया सीख जाओगे। आंसर तुम्हारे सामने है ना, देखो तुम्हारा आंसर आ रहा है, फिर क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण बताओ। अगर तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा तो उसका कुछ कारण भी होगा, उसको ढूंढो तो तुम कुछ नया सीख जाओगे। ठीक है भाई, अगला ऐसे ही है कि अलग है, ये बताओ, करके दिखाओ। अगर तुमने सही कर लिया इसका मतलब तुम ये तरीका सीख गए। बताओ कितना आया, ढाई सौ, सही है 250। आ जाओ। चलो अगला सवाल पढ़ो। सचिन बताओ क्या क्या दिया था अगले सवाल में, पहली लाइन पढ़ो, पूरी लाइन पढ़ो। अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देकर उसे 266 रुपए में बेच रहा है। क्या चीज है ये है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 266 रुपए। डिस्काउंट कितना दिया है 5%। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मदद से हम कहां पहुंच सकते हैं, पिछला सवाल आपने किया था ना वैसे ही, सिर्फ नंबर बदले हुए हैं। इसकी मदद से हम कहां पहुंच सकते हैं बताओ, मार्क प्राइस पे पहुंच सकते हैं। मार्क प्राइस पे कैसे पहुंचेंगे, मार्क प्राइस
5% का डिस्काउंट बराबर 200। क्या आप मार्क प्राइस निकाल पाए? इसको सॉल्व करके मार्क प्राइस बताओ। 340। क्यों भाई 340? अरे यार तो फर्जी आदमी हटो। 280 यार 340 लिखवा रहे हैं, कैसा गलत गलत करवा रहे हैं? सही थी बताओ कितना आ रहा है? अच्छा लिखा गलत है, मन की बात वही थी। ठीक है भाई 280 आ गया। अब अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन में है यदि वह बट्टा ना दे इसका मतलब क्या हुआ? 280 पे ही बेचे तो उसको लाभ हो रहा होगा। कितना हो रहा है? 12% का लाभ होने का मतलब है कॉस्ट प्राइस का 112% बराबर कितना? 200। इसको सॉल्व कर दो भैया, बताओ कितना आ गया? बस सवाल सॉल्व। बताओ कोई दिक्कत थी था? हाँ भाई शुभम तुम्हारा तरीके का क्या हुआ? क्यों नहीं हो रहा? कारण बताओ। तुमसे हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि तुमको इसका कारण भी बताना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा। अगर तुम्हारे मन में कोई बात आ रही है तो या तो उससे सवाल होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा तो फिर कारण होना चाहिए कि क्यों नहीं होगा। अभी उसके पीछे पड़े रहना, छोड़ना नहीं। तुम्हें कुछ ना कुछ वो दे के जाएगा। ठीक, चलो आगे चलें। ये हो गया कौन सा? 238। 239 भी ऐसे ही है क्या कि अलग है? चलो तो फिर 239 देखो, उसके जैसे देखो कौन कौन से। अच्छा फ्री मिलने लगा कुछ ना कुछ है। ये भी ऑफर चलता है, देखा आपने? आपने देखा होगा पैकेट आता है, पेन खरीदो तो एक रिफिल लगी रहती है, लगा रहता है ऐसा कुछ। या वो चिटपिटी वाली बंदूक लो तो 6 कारतूस फ्री, देखा? तो वही सब चीजें हैं, वो भी समझ रहे अपन लोग। ठीक है ना? चलो तो पढ़ लो आप लोग पहले से। 238, 239 और 240 दोनों पढ़ लो। एक हम बताएंगे, एक आप बताओगे। श्वेता पढ़ो सवाल। 239 पढ़ो, क्या दिया हुआ है। देखो हम आपको एक बात बता दें, इस सवाल में कुछ भी अपन नया नहीं करने वाले। अगर आप पैटर्न समझ चुके हो कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, आप कर सकते हो। बस आपकी समझ में आ गया हो कि करते क्या है। ठीक, पढ़ो ये सवाल, पढ़ो। थोड़ी आवाज खोलो, कान पकड़ के घुमा दो, आवाज खोल दो इनकी। हाँ पढ़ो। ये कमल का कि कलम का? इनने कमल बेच दिया भैया कलम की जगह। खतरनाक दुकानदार है भाई, हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कलम का अंकित मूल्य 200 रुपए। जी वाला पढ़ रही ना, ये कमल का। अच्छा कलम क्या होती भाई? पेन। ठीक है, ऊपर इंग्लिश भी है, आराम से देख सकते हो। तो 200 रुपए इसका अंकित मूल्य क्या चीज है बताओ? मार्क प्राइस। नोट करो, मार्क प्राइस 200 रुपए। ओके, आगे चलो। आगे आपसे कह रहे हैं, आगे आपसे क्या कह दिया? आपसे कहने लगे दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। अच्छा भाई 20% आपको बट्टा देना है इस पे, और प्रत्येक कलम के साथ 10 पैसे लागत मूल्य की रिफिल मुफ्त देता है। प्रत्येक कलम के साथ 10 पैसे लागत मूल्य की रिफिल भी मुफ्त देता है। सबसे पहले आप हमें ये बताओ, ये दिया हुआ है 20% बट्टा देता है, इसका मतलब क्या है? हम सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकते हैं ना? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 200 का कितना आ गया? अच्छा तो बस वो 160 रुपए लेके रख लेता है क्या? यहां पर एक स्पेशल घटना घट रही है। क्या घट रही है? वो उसको 10 पैसे लिखा है, 10 रुपए लिखा है, इसको रुपए कर लो। ठीक है, 10 पैसे की रिफिल अब कहां रही भैया, जमाना बदल गया। 10 रुपए की रिफिल है, अच्छा पेन था। 10 रुपए की रिफिल मुफ्त देता है, लागत मूल्य की रिफिल मुफ्त देता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम आपसे 160 रुपए लें और आपको 10 रुपए की रिफिल दे दें, इसका मतलब है वास्तविकता में हमने आपसे कितने रुपए लिए? बात आ रही समझ में?
यानी कि हमने आपसे लिए यहां पर, ये स्टेप आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 रुपए की रिफिल दी, 10 रुपए की रिफिल दी, तो 160 रुपए हमने आपसे लिए थे, 10 रुपए की रिफिल और पकड़ा दी आपको, तो वास्तविकता में हमने आपसे कितने लिए? 150 रुपए लिए ना। आगे चलो, आगे आपसे कह रहे हैं कि जब वो ऐसा करता है तो भी उसे 20% का लाभ होता है। इसका मतलब है हमने जब आपसे 150 रुपए लिए तो भी हमें 20% का फायदा हो रहा था। इसका मतलब है ये 150 रुपए हैं, ये हमारी खरीद मूल्य के यानी कि कॉस्ट प्राइस का कितने परसेंट होंगे? सवाल सॉल्व। कॉस्ट प्राइस गुणे 120/100 बराबर 150। इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 काट दो, 3 से काट दो 4 बार, 3 से काट दो 5 बार, अब 2 बार, और ये एक्स्ट्रा काट दिया। रुक जाओ भाई, रुक, अरे रुक जाओ। 120 बटे कितना था? 100 था ना, बराबर कितना था? 150। चलो सीधा सीधा लिख रहे थे, उसके बाद सॉल्व कर लेते। 150 गुणे 100 बटे 120। ओके, 30 से काटो 5 बार, 4 बार, 4 से 25 बार, 125 आपका आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया? एक बार दोबारा समझो। सबसे पहले मार्क प्राइस 200, सेलिंग प्राइस 20% कम यानी कि 80%, उसके बाद 10 रुपए की रिफिल, 10 रुपए और कम, इतने रुपए भी जब हमें मिले तो 20% का ऑलरेडी फायदा हो रहा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 120%। ये जो हम लाइन बोलते हैं ना, या तो आपको याद रहे, ठीक, या आप क्लास दोबारा देखो, और नहीं तो जो हमने लाइन बोली, अब ये कॉस्ट प्राइस का 120% का मतलब क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये जो रुपए हैं इसमें भी 20% का फायदा है, तो आप लिखोगे 150 रुपए में बेचने पर भी कॉस्ट प्राइस का 120% होगा या 20% का फायदा होगा, उसके बाद ये लाइन आएगी। नहीं तो आप क्या अभी तो समझ जाओगे, थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। ठीक, तो अब आपकी मर्जी है, या तो लिख लो या क्लास आपके पास रहेगी तो क्लास दोबारा देख लेना, आपकी मर्जी। अब अगला सवाल देखो, ऐसा ही है कि अलग है? करके दिखाओ जल्दी से। डिस्काउंट की जो सेकंड वाली क्लास है ना, उसका प्रिंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। उस दिन कैमरा शायद हिल गया होगा, उसका प्रिंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो वैसे समझ में पूरी आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ब्लर है। अगर उससे नहीं समझ में आए, आपको अच्छा नहीं लगे, तो एक लिंक हमने और भेजा है, वो इसके पहले जब डिस्काउंट पढ़ाया था उसकी सेकंड क्लास है, उसमें भी सेम है, उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उससे देख लेंगे। वैसे समझ में पूरी आ रही है, उसमें कुछ नहीं, जरा सा हल्का सा मतलब जो क्लियरिटी है हल्की सी कम है, या तो उसको बढ़ा लेना क्वालिटी उसकी, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, हटाए, अगला सवाल करो, करके दिखाओ। चलो सचिन सवाल पढ़ो। एक कलम का अंकित मूल्य 30 रुपए है। अंकित मूल्य कितना है? 30 रुपए। क्या पता लगा? पेन एक तरफ रखो, बोलते जाओ, लिखेंगे हम आपके बेहाफ पे, हम लिखेंगे, बताते जाओ बस। इसका मतलब क्या हुआ? मार्क प्राइस 30। पुष्पिन बताओ भाई, कितना? 30 लिख दें? फिर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो आगे। 15% का बट्टा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ? शाबाश, 30 गुणे 85/100, ये सेलिंग प्राइस हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, करा आपने सॉल्व? करो। 25.50 लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ो। और एक कलम के साथ 1.5 पैसा लागत मूल्य पर 1.50। तो देखो भैया, हम इतने रुपए भी नहीं ले रहे, हम उसको 1.5 रुपए की कोई सामान क्या दे रहे, रिफिल दे रहे, क्या दे रहे? रिफिल है भैया। तो हमने कितने ले लिए? 25 50 माइनस, तो कितना बचा? 24।
तो 24 रुपए हमने उससे लिए हैं, और जब हमने 24 रुपए लिए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जब हम उससे 24 रुपए ले रहे हैं तो कितना लाभ हो रहा है? 20% का। इस लाइन का मतलब तुम बताओ। जब हम उससे 24 रुपए ले रहे हैं तो हमें 20% का लाभ हो रहा है, इससे क्या जानकारी मिल रही है? अरे घर की दुकान है, बता दो, वापस ले लेंगे सामान, बता दो पूरी लाइन बोलो। हो गया सवाल खत्म। सीपी गुणे 120/100 बराबर 24। ठीक है, तो 24 पंचे और 5 से 20, सीपी बराबर क्या आ गया? लो भैया सवाल सुनो। अब इतना उन्होंने पूरी कहानी लिखी थी, सवाल में कोई दिक्कत हुई आपको? पहली लाइन से ये पता लगा, दूसरी लाइन में डिस्काउंट दे दिया, तीसरी लाइन में रिफिल फ्री दे दी, चौथी लाइन में सीपी निकाल दिया, कहानी खत्म। ओके चलो, तो ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया। बताओ कोई दिक्कत हो तो फिर आगे चल रहे हैं। 241। अब देखो सवाल बहुत बड़े बड़े से लिखे हुए हैं। 241 से आप देखोगे तो काफी थ्योरी लिखी हुई है, तो 241 वाला सवाल सुकून से पढ़ लो आप पहले। करेगा कोई नहीं, सिर्फ पढ़ना है, सवाल सिर्फ पढ़ना है। अगला सवाल आपसे ही कराएंगे हम, इसको हमारे साथ करोगे, अगला खुद करोगे। पढ़ लिया सवाल सबने? जरा 242 भी पढ़ लो, ऐसे ही है क्या? इसमें आपको एक नई चीज सिखाएंगे सवाल में। एक सा तो 43 ऐसे ही अलग, 43 अलग है। तो 241 और 242 की बात कर रहे हैं, 41 हम आपको सिखा रहे हैं, 42 में आपको पता लग जाएगा आप सीखे कि नहीं सीखे। ओके, तो 241 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर वस्तु खरीदता है। ठीक है, नीचे इस लाइन का मतलब बताओ। इसमें पुरानी चीजें कुछ बदल जाएंगी, बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना, ठीक? क्योंकि वस्तु एक बार वो खरीद रहा है, फिर वो एक बार बेच रहा है, ठीक? लेकिन यहां खरीदने में कुछ छुपा हुआ है। बताओ नीतीश, इसका मतलब क्या है? खरीदता तो एसपी, खरीदेगा तो एसपी, याद रखो। तो देखो भैया, एक जगह से हम सामान लेने गए, वहां से 10% पे डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मिला। इसका मतलब ये हुआ ओल्ड मार्क प्राइस, पहले का मार्क प्राइस कितना रहा होगा? 100। मार्क प्राइस कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। हमें सामान कितने में मिला होगा? ठीक है, तो हमारा सीपी क्या रहा होगा? 90। ये बात आपकी समझ में आ रही है? 100 रुपए लिखे होंगे, 10% डिस्काउंट हुआ। जब हम लेने गए थे, खरीदने गए थे, अभी बेचा नहीं, खरीदने गए थे, तब हमको 10% का डिस्काउंट मिला था, यानी कि वहां 100 रुपए लिखे होंगे तो हमें 90 रुपए की चीज मिली थी। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चलो, आगे क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं। मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये हो गया ओल्ड। 100 और 90 यानी कि 10 और 9। कोई दिक्कत? चलिए आगे पढ़िए, आगे की लाइन पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है? दुकानदार इस वस्तु पर एक नया अंकित मूल्य अंकित करता। जी कौन पढ़ेगा भाई? दुकानदार इस वस्तु पर एक नया स्टिकर लगाता है और इस नए अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में चलना है। ठीक, वहां पर क्या हो रहा है? जो दूसरी कंडीशन है वहां पर कितना भाई, कितना बट्टा दे रहा है? 20% बट्टा दे रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% प्रॉफिट हो रहा है। एक फॉर्मूला याद है ऊपर लिखा था अपन ने?
क्या था याद बताओ? सीपी अपॉन एमपी, सीपी अपॉन एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 20 और 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 20। तो यहां से आ जाएगा सीपी और एमपी कितना आ जाएगा? 80 और 120, 2 3। ये बात समझ में आ रही है आपके? सेकंड कंडीशन की बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो आपका मार्क प्राइस है ये क्या हो जाएगा? न्यू। अब ये ओल्ड और न्यू का क्या चक्कर है भाई? पहले जब हम सामान खरीदने गए थे, जहां से हमने डब्बा खरीदा था, उस पर एक स्टिकर चिपका हुआ था, उस पर हमको 10% डिस्काउंट मिल रहा था, तो वो था ओल्ड मार्क प्राइस और हमारा कॉस्ट प्राइस। अब हम लेके आए तो हमने उसके ऊपर अपना स्टिकर लगा दिया। दुकानदार यही करते हैं ना, अपना स्टिकर लगा देते हैं। तो जो आपने स्टिकर लगाया वो होगा न्यू मार्क प्राइस। तो उस न्यू मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट है और आपके कॉस्ट प्राइस से 20% का प्रॉफिट है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है? जिनको याद नहीं है उनके लिए लिख दे रहे, सीपी अपॉन एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहां पर ये लगाया, ये आ गया। ये दो चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, इसको उठा के भी हम वहां पे लिख ले रहे हैं। अब आपको सिखाना क्या है वो देखो, मार्क प्राइस न्यू, 2 और 3, ठीक है? अब आ जाओ सवाल में पूछा क्या है। सवाल में आपसे कह रहे हैं वस्तु का पुराना अंकित मूल्य और नए अंकित मूल्य का अनुपात बता दो, और कह रहे हैं नया अंकित मूल्य पुराने अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है। मतलब कहानी किसकी किसकी है? ओल्ड मार्क प्राइस और न्यू मार्क प्राइस, ठीक है? अच्छा, यहां पर कॉस्ट प्राइस किससे दिखाया है और यहां? ये सही बात है, ये आपको पता है क्या करते हैं अपन? कॉस्ट प्राइस तो भाई बराबर होना चाहिए। तो कैसे बराबर होगा? यहां पर कॉस्ट प्राइस 9 से लिखा है और यहां पर कैसे बराबर होगा? यहां पे कराओ कितने का गुणा और यहां कितने का, तो ये हो जाएगा 20 और 18। ये कितना हो जाएगा? 18 और 27। तो अगर हम इनको एक लाइन में लिख दें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओल्ड मार्क प्राइस, सीपी और मार्क प्राइस न्यू, कितना कितना हो गया? 20, 18, 27। बताइए इस लाइन से आपको कोई दिक्कत है? इसका मतलब हुआ कि जब हम खरीदने गए थे तो उस पर स्टिकर लगा था 20 का, हमने खरीदा था 18 में और हमने उस पर स्टिकर कितने का लगा दिया? 27 का। तो पुराना मार्क प्राइस 20, नया मार्क प्राइस 27। पहला आंसर पता लग गया। अनुपात कितने का हो गया? ओल्ड मार्क प्राइस अनुपात मार्क प्राइस न्यू, या न्यू मार्क प्राइस, जो भी आपको लिखना हो। कितना हो गया? 20 और 27, पहला आंसर। अब पूछा कितना ज्यादा है, तो 20 27 से कितना ज्यादा है? 7 बटे 20 गुणे 100, 7 बटे 20 गुणे 100, यानी कि 35% ज्यादा है। अब आप बताओ, आपको सवाल में कोई दिक्कत हुई? पूरा सवाल एक बार पढ़ो, खुद थ्योरी पूरा देखो क्या किया हुआ है, उसके बाद अगला सवाल आपका। सबसे पहले ओल्ड मार्क प्राइस 100 माना, डिस्काउंट मिला 10%, अनुपात लिख लिया यहां। नए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस को इससे निकाल के लिख लिया। कॉस्ट प्राइस को दोनों तरफ से बराबर किया, एक लाइन में तीनों आ गए, सारे आंसर आपके सामने। करो जल्दी से, नोट करो, अगला करके दिखाओ।
हो गया भाई नोट। चले अगले सवाल पे। चलो भाई अगला सवाल देखो। आया आप लोगों का आंसर आया क्या अगले का? बताओ। 25 और 32 और वो ज्यादा वाला बताओ। सही है, बिल्कुल सही है। चलो भाई अब ये बताओ किसका किसका आंसर नहीं आया, जल्दी से हाथ उठाओ तो आप लोगों से बात कर ली जाए। आपका नहीं आया, क्या नाम है आपका? यश। यश पहली लाइन पढ़ो। अच्छा भाई, तो ओल्ड मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस आप हमें बता सकते हो क्या क्या होगा? कितने परसेंट का बट्टा दे रहा है? 20% का। तो बताओ ओल्ड मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस बता सकते हो? दोनों चीजें बताओ। देखो दो चीजें लिखी हुई। ये कितना होगा? 20% डिस्काउंट है ना, क्या हो गया ये? 5 और 4। बताइए कोई दिक्कत? अगली लाइन पढ़ो। फिर लाके उसने स्टिकर चिपकाया। अगली बार में डिस्काउंट 25% है और प्रॉफिट 20। अब आप हमें बताओ, फॉर्मूला सिखाया था आपको, उससे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस न्यू क्या निकलेंगे बोलो? 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 75 और 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 120। ठीक है, इनमें कुछ कट रहा है? बताओ। है भाई? 5 और ठीक। अब इधर देखो कॉस्ट प्राइस किससे लिखा है और इधर सही बात है। क्या करोगे? किसका किसमें किसका बताओ? इसमें कर दो 5 का, इसमें कर दो 4 का। यहाँ पर क्या हो गया ये हो गया 25 और 20। यहाँ क्या हो गया ये? 20 और 32। तो अगर हम इनको एक लाइन में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखोगे? मार्क प्राइस ओल्ड सीपी और मार्क प्राइस न्यू 25, 20 और 32। तो अगर हम आपसे पूछे मार्क प्राइस ओल्ड और मार्क प्राइस न्यू का रेशियो क्या है, तो 25 और 32। ठीक, ये हो गया 25 और 32। अब हम आपसे कितना ज्यादा है, तो 25 से 32 कितना ज्यादा है बताओ? 7/25 गुणे में 100। ये कट गया 4 बार, यहाँ क्या आ गया 28%। ये पहला आंसर हो गया और ये दूसरा आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो बताइए, कुछ पूछना हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो। बिल्कुल सेम टू सेम पिछले सवाल जैसा था, सिर्फ नंबर बदले हुए थे और कुछ भी। क्लियर? चलो आगे देखो, पैटर्न एक सा है कि अलग अलग है? अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 20% पर खरीदता है, 20% डिस्काउंट पर खरीदता है और उस वस्तु को उसके वास्तविक अंकित मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है। उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? यह है 243। 244 और 245 देख लो ऐसे ही है कि अलग है? 243, 244, 245 तीनों देखो, कुछ अलग हो तो बताना, नहीं हो तो फिर तो करना ही है पता।
हाँ भाई, एक से कि अलग अलग? सब अलग अलग। 43 और 44, तो फिर एक हमारा एक तुम्हारा। चलो भाई देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 20% बट्टे पर खरीदता है, ठीक है? तो एक आपका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य आप मान लो 100। अंकित मूल्य क्या मान लो? 100 मान लो। लिखा हुआ है 20% बट्टे पर खरीदता है। क्या हुआ इसका मतलब? बताओ, बोलो। 100 की चीज है, कितने में खरीदी? कॉस्ट प्राइस हो गया 80। बताइए, कोई दिक्कत किसी को? कह रहे हैं उसके वास्तविक अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? इससे 10% ज्यादा। बताओ कितना होगा? अब सारी कहानी आपके सामने है। 80 में खरीदी थी, 110 में बेच रहे हो। अब फायदा नुकसान सब तुम्हारे सामने है। कितना फायदा हुआ? किस पे? बटे खत्म। निकालो। साढ़े, क्या पूछा था उन्होंने? वास्तविक लाभ प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेच देता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? भैया कितना लाभ हो गया बताओ? यहां पे 5, यहां पे 4, और 4 से कितनी बार? 7.5 बार, ठीक है? और 7.5 में 4 बार में हो गया 30, और एक बार और तो 37.5 हो गया। 37.5% का लाभ हो गया भैया। उसको नोट कर लो, सवाल सॉल्व खत्म। अगला करके बता सकते हो? करो यदि। मार्क प्राइस मान लेना, डिस्काउंट लेके कॉस्ट प्राइस लेना, उसके बाद कहां जाना? कितना आ गया? 62.5%। अगले सवाल का आंसर 62.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग कर लो, हम रुके हुए हैं। जिसका नहीं आएगा उसे हम बता दें। करो जल्दी से। हो गया? तनीषा आ गया आंसर? पुष्पेंद्र आ गया 62.5? चलें आगे। चलो फिर 45 देखो। 245 में क्या कह रहे हैं? एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। चलो एक मान लो, क्रय मूल्य मान लो अपने हिसाब से। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? सीपी। सीपी मान लिया 100, ठीक। अब इसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं? क्रय मूल्य से कितना अधिक? 50% अधिक अंकित करता है। अंकित करने का मतलब है मार्क प्राइस कितना हो गया? 150। 50% ज्यादा करना था, ओके। अब कह रहे हैं इस पर 15% का बट्टा दे देता है। अंकित मूल्य से 15% का बट्टा दे दो। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया? 150 का 85%। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ठीक। तो उसे 165 रुपए का लाभ होता है। तो उसको 165 रुपए का लाभ होता है, ये आपसे कह रहे हैं, ठीक। इसको सॉल्व करवा। 127 सब काटा पीटी करके। यहां पर आ गया 3, यहां आ गया 2, उसके बाद तुमने कर दिया 1। अच्छा, अब आप कहोगे सर सवाल गलत है। 100 रुपए में लिया था, 150 रुपए लिखे थे, बेच दिया 127.5 में, तो लाभ तो सर हमें दिख रहा है 27.5 का। आपको यही लाभ दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बताओ भाई, किसी को और कोई लाभ दिख रहा हो तो बताओ। सबको 27.5 का लाभ दिख रहा ना?
तो हमारा लाभ है 27.5 और उनका लाभ है हमारा उनका, तो 27.5 का मतलब, बस समझ गए। आप लिखोगे 27.5 का मतलब 165, तो एक का मतलब 165 बटे 27.5। आपको क्या चाहिए था? अंकित मूल्य पूछ रहे थे, नया अंकित मूल्य, यानी कि 150 रुपए। 150 का मतलब बता दो, तो 150 गुणे 165 बटे में 27.5। सॉल्व करो इसको, काटा पीटी करो जल्दी से, बताओ कितना आया। 900, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 900। नोट कर लो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 900। ये इससे कट रहा है क्या? ये सीधा सीधा कट रहा होगा 6 बार में। 900 आया था। चल नोट कर लो। ठीक है भाई, पैटर्न क्लियर? आगे चला जाए। तो ये हो गया अपना 245। 246 वाला सवाल पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, थ्योरी काफी ज्यादा है, पढ़िए आराम से। 246 वाला सवाल पढ़ो। तुम अभी तक यार मोबाइल से काम चला रहे, प्रिंट नहीं कराया हैं? कब कराओगे? चैप्टर खत्म हो जाएगा जब? कल पक्का? प्रॉमिस? पढ़ लिया 246? अच्छा 247 भी देखना, वैसे ही है कि अलग? 246, 247, पढ़ लिए? दो 248 भी ऐसे ही है कि अलग है? देखो पढ़ो अगले। 46, 47, 48। तुम्हें कितने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते? कहाँ है सीट? क्या एक से सीट कल नहीं आई तो समझ लेना। अड़तालीस तक सेम है, इसका मतलब एक हम बता के 2 में आपसे प्रैक्टिस करा सकते हैं। चलिए 246 में कह रहे हैं एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तो उसको 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ा दे, अंकित मूल्य 50% बढ़ा दे, दुकानदार नए अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दे, तो नए क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, पहली लाइन जो है उससे आपको क्या जानकारी मिली? अरे इतना आगे नहीं जाना भाई, सिर्फ जो लिखा हुआ है उसी से बताओ क्या जानकारी मिली। तुमने आगे उसको इंटरप्रिटेट कर लिया, सॉल्व कर दिया, हम ये नहीं कराना। आपको क्या क्या जानकारी मिली बताओ, तुम बताओ। बस इतनी सी बात। डिस्काउंट 10%, प्रॉफिट। अब आप हमारे पूछने के बाद ये भी समझ गए होंगे कि हम ये क्यों पूछ रहे हैं। अब हम क्या करवाएंगे बताओ? फॉर्मूला लगवाएंगे। अगर हमने ये पूछा इसका मतलब हम फॉर्मूला लगवाएंगे। फॉर्मूला क्या होता बताओ? CP/MP। ऐसे में लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है?
CPMP वैसे नीचे लिखते थे, ऐसे लिख दिया CPMP 100 माइनस, तो लिख दे 90, और 100 प्लस प्रॉफिट, कोई दिक्कत? ठीक, अरे 3-4 मत करो अभी, 90 120 रहने दो, आगे और कुछ भी है ना, बड़ा घटा रहे, 3-4 कर दोगे तो वो अजीब सा लगने लगेगा। 90 120 में लगेगा कि कोई चीज खरीदी और बेची है, 3-4 में समझेंगे टॉफी वॉफी का सवाल है ना, थोड़ा लगने दो। लिखो इतना, लिखो जल्दी से इतना लिखो। अब इसके बाद सारी की सारी मेन चीज, मेन पार्ट अब चालू हो रहा है। यहां तक तो अपन पहली लाइन से समझ के इतना बना सकते थे, अब क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, पढ़ो आगे भैया, पढ़ो। बस बस, क्रय मूल्य 20% बढ़ा दें। अभी आपको क्रय मूल्य क्या दिख रहा है, इसको 20% बढ़ा दो, कॉस्ट प्राइस न्यू, कॉस्ट प्राइस एन लिख दे रहे। ठीक, कॉस्ट प्राइस एन कैसे आएगा, इसको 20% बढ़ा दो, यानी कि 90 का 120/100। अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आगे देखेंगे। और अगली लाइन पढ़ो, इसको 50% बढ़ा दो, यानी कि 150% कर दोगे। मार्क प्राइस कितना कर दिया, 120 का 150%, 120 का 150। ठीक है भाई, अब इस पर 20% बट्टा, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहां लिख दो 120 गुणे 150/100, 20% बट्टा, यानी कि 80/100। ये बात आपको समझ में आ रही है पूरी, जो कुछ हमने लिखा हुआ है? एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। कह रहे थे डिस्काउंट 10%, प्रॉफिट 20%। पहले डिस्काउंट 10, प्रॉफिट 20, CPMP फॉर्मूले से 90 120। क्लियर? कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दो, 90 का 120%। ठीक, अंकित मूल्य को 150 मतलब 50% बढ़ा दो, तो कितना हो गया, 150%। नए अंकित मूल्य पर 20% बट्टा, यानी कि इसको लिखकर 80/100 और कर दो। आ गया? अब क्या पूछ रहे हैं, नए क्रय मूल्य पर, नए क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है? आदित्य बताओ, नए क्रय मूल्य पर लाभ कैसे निकालेंगे? जो हम पूछ रहे हैं ध्यान देना, नए क्रय मूल्य पर, न्यू सीपी पर प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ? एसपी माइनस सीपी। ना इसकी जरूरत है, ना इसकी जरूरत है, ना इसकी जरूरत है, जरूरत है इसकी, और ले लो इसको साइड में ले लो। 90 120 100, वहां कितना लिखा था, 120 150 80 100, बस यही था ना। इन्हीं दोनों का काम है, सॉल्व कराना चालू करो। 100 से 100 कट गया, 120 से 120 उड़ा दो, इसे उड़ा दो 30 से 3 बार, इसे उड़ा दो 5 बार। ठीक, 5 से इसे उड़ा दो 20 बार, और 20 से इसे कितनी बार उड़ा दो, 4 बार। तो यहाँ क्या बचा, 3, और यहाँ क्या आ गया, 4। अब देखा कितना सॉल्व हो गया। वहां करते तो तुम परेशान होते, और यहाँ 3-4 कर देते तो तुम्हें नंबर अजीब से लगते। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 1 का, किस पे, तो बस खत्म। 1/3 गुणे 100 कितना हो गया, 33 सही, 1/3% का प्रॉफिट। आया सवाल समझ में? इतनी थ्योरी लिखी थी, इतना सब कुछ लिखा था, क्लियर हुआ? अब अगला सवाल करके देखो। सबसे पहले ये निकालोगे, उसके बाद इसको लिखने के बाद नया कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, नया सेलिंग प्राइस, उसके बाद दोनों को उठा के सवाल सॉल्व कर लेना। करो जल्दी से, बताओ कितना कितना आया।
आ गया भाई सवाल समझ में ये वाला? अगला जल्दी से करो। कितना आया अगले का? 16 सही 7/8, बिल्कुल सही, शाबाश, बढ़िया। अगले सवाल का आंसर लिखो 16 सही 7/8। अगले सवाल का आंसर आएगा 16 सही 7/8%। सीपीएमपी कितने बने? 85, 119। क्यों भाई बने? उसके बाद न्यू सीपी और एसपी कितने बने? 160, 187। अगर सॉल्व करोगे तो, नहीं करोगे तो फिर आगे जाएंगे। ठीक, उसके बाद बस सीधा सीधा कर दो, खत्म। 3 लाइन का सवाल है बस, नोट कर लो। चलो 16 सही 7/8। कहो भाई हमें आया नहीं आया? अमित बाबू क्या 16 सही 7/8 है कि नहीं है? नई कॉपी आ गई क्या है? दिखाओ तो जरा। बहुत बढ़िया, नहीं सही है, बढ़िया चीज है, आराम से प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। हाँ भाई इधर कितना आ गया? चलो अगला करो। 16 सही 7/8 आएगा, अगला करो 248 करो। चलो हमारे संग करवाना, चलो पढ़ लो सवाल जल्दी से, हमारे संग करवाना। पढ़ो सवाल, हम करवा रहे। पढ़ो पढ़ो। डिस्काउंट भैया बताते जाओ, पेन रख दो एक तरफ, हमारे संग सवाल सॉल्व होगा। डिस्काउंट कितना है? सब लोग बताओ यार, कितना है? और प्रॉफिट कितना है? तो इससे आपको सीपीएमपी पता लग गए। पेन रखो एक तरफ, हो गया सवाल, हमारे संग करो। सीपीएमपी, सीपीएमपी बताओ, जल्दी बताओ। 80, 120। अब क्या कह रहे हैं आपसे, आगे बताओ। क्रय मूल्य 20% बढ़ा दो। न्यू सीपी 80 का 120/100। फिर अंकित मूल्य कितना बढ़ा दो हैं? 40। 120 गुणे 140/100। और फिर इसमें डिस्काउंट कितना दिलवा रहे हो? 10। तो यानी कि 120 गुणे 140 गुणे 10 नहीं भैया 90 डिस्काउंट दे रहे हो। भूल गए? यही तो गलती कर देते होगे। 10 का डिस्काउंट 90 बचेगा ना। बस अब उठा दो, सवाल कर दो, यहां से इन दोनों को ले लो, सवाल सॉल्व। यही कर दो सॉल्व। देखो इधर 100 से 100, 120 से 120, 0 से 0, क्या बचा? यहां लिख ले 8, और यहां बचा 14। 90/100, 0 से 0 और उड़ा दो। ठीक है भाई, अब यहां कर लो ऐसे 80, और यहां कितना आ गया? हाँ 126। क्यों भाई, हाँ या ना? नहीं, कितना आया? 14 ही तो था। 14 गुणे 9, 126 आ गया। कितना ज्यादा? किस पे? गुणे, सॉल्व करो, खत्म। बिल्कुल सही आंसर 57 पॉइंट। बताइए कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो बताइए। तो ये अपने हो गए 248 तक के सवाल कंप्लीट।